दशकों से राजस्थान की सियासत जल यानी पानी के आसपास घूमती रही है। कभी इसने वादे किए, कभी उसने वादे किए, पर जल तो नहीं आया। जल संकट विकराल जरूर होता गया। 2023 के विधानसभा चुनावों के कुछ ही दिन बाद ईआरसीपी और यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। इनके मिनट्स तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, पर लोग इसी बात से खुश थे कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा ही। इस बीच आते हैं हरियाणा चुनाव 2024 में। कांग्रेस ने वहां रीजनल धर्म को प्राथमिकता देते हुए बढ़ चढ़कर वादे किए। राजस्थान के भी कई चेहरे वहां जुटे हुए थे ही। जिस वक्त कांग्रेस ने घोषणा पत्र लॉन्च किया, वहां भी राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज चेहरे थे, पर किसी के माथे पर शिकन नहीं थी कि जो भी राजस्थान के हिस्से में आ रहा है उसे सत्ता में आने पर हरियाणा कांग्रेस छीन लेगी। वादा सुनिए क्या लिखा था। यमुना नदी का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी जो समझौता किया गया उसे निरस्त किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ एक राज्य में जीत के लिए क्या कांग्रेस ने राजस्थान की जरूरत और राजस्थान से मुंह मोड़ लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। माधोराम चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सागर खाचरिया जी सदस्य हैं जिला कमेटी माकपा के सीकर से, और दयाराम महरिया जी अध्यक्ष हैं सुजला शेखावाटी समिति के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। दयाराम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। दयाराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये खबर आपको मिली कि हरियाणा में जो चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि जो जल समझौता हुआ है हम उसे आते ही निरस्त कर देंगे, क्या लगा आपको? मुझे उसका आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस प्रारंभ से ही, जब से 30 वर्ष पहले 5 राज्यों के बीच में यमुना नदी के बाढ़ के पानी को लेकर के बंटवारे का समझौता हुआ था, तब से लेकर के और कांग्रेस अब तक सियासत करती रही है, राजनीति कर रही है। ये हर काम में सियासत करती है, उसमें पानी भी शामिल है। और उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 28 फरवरी 2024 को हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर वॉकआउट किया, और वहां की प्रोसीडिंग में है कि खट्टर तेरे राज में पानी गया राजस्थान में। तो कांग्रेस है वो हमेशा लोगों को पानी नहीं मिले इसी की राजनीति करती रही है, और इसीलिए हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस का पानी उतार दिया। ठीक है दयाराम जी, मैं भीमराज जाखड़ साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि दयाराम जी ने भी बताया राजस्थान को पानी चला गया, इस मामले पर आप हरियाणा से वॉकआउट कर जाते हैं, अपने घोषणा पत्र में ये लिख देते हैं कि साहब राजस्थान से जो समझौता हुआ है उसे हम निरस्त कर देंगे। गहलोत साहब वहां पर घूमे हैं, डोटासरा जी वहां पर अपना गमछा लहरा कर आए हैं। क्या किसी ने भी उस वादे पर ध्यान नहीं दिया? क्या ये पॉइंट आलाकमान के सामने रखा गया कि गलत है, नहीं होना चाहिए? देखिए सुंबल जी, जो पानी का समझौता है वो आज से करीबन 1994 में पहले हो चुका है। 12 मई 1994 में जो समझौता हुआ था, उसमें समझौते में 2 पॉइंट थे। एक ताजेवाड़ा हेड से पानी आना था और एक ओखला हेड से भी पानी आना था, और उसमें नहरों के द्वारा पानी आने का समझौता था। बीजेपी ने इसके अंदर क्या किया? बीजेपी ने इसके अंदर कुछ नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ इस बात को घुमाया। क्या? जब इसकी डीपीआर 2018 के अंदर बनी थी, अरे चाहे जो घुमाया, आप तो समझौता निरस्त करने की बात कर रहे थे ना भीमराज भाई। स्वपल जी एक सेकंड, स्वपल जी रुकिए। और 2021 में जब 31,000 करोड़ की डीपीआर हाईकोर्ट के आदेश से बन जाती है, तो इनको 3 साल क्यों रोका गया? और 3 साल रोकने के बाद उसमें किया गएगा? कुछ नहीं बोले हम पाइप। अरे पर आप तो चाहते ही नहीं ना, हरियाणा बीजेपी तो हरियाणा कांग्रेस तो चाहती ही नहीं ना कि राजस्थान में पानी आए। आप 94 गिनाइए, 95 गिनाइए, 2013 गिनाइए या 24 गिनाइए। आपने सुनिए मेरी बात, आपने सुना है अभी कांग्रेस का स्टेटमेंट? बीजेपी का स्टेटमेंट तो आपने सुना ही नहीं। खट्टर साहब ने क्या कहा था? खट्टर साहब ने 28/7/2024 को कहा था का जो पानी एक्स्ट्रा अगस्त सितंबर अक्टूबर में बचेगा वही पानी देंगे, इसके अलावा कोई पानी नहीं देंगे। और वो पानी 24,000 क्यूसेक पहले हरियाणा करने का। खट्टर साहब तो साइडलाइन कर दिए गए। सुने मेरी बात, खट्टर साहब तो साइडलाइन कर दिए गए। भीमराज भाई, आपकी टक्कर खट्टर साहब से थी नहीं, आप हरियाणा में राजस्थान से लड़ रहे थे। और कांग्रेस का ही बनाया हुआ समझौता था। बीजेपी ने इसके अंदर कुछ नहीं किया। और दूसरी बात को गए, उसने ये कहा है कि आप, अरे भाई कोई भी समझौता था, मैं कह रहा हूं कोई भी समझौता था, कांग्रेस जब चाहती नहीं थी कि पानी राजस्थान में आए तो बात ही खत्म हो जाती है ना। समझौता चाहे जिसने किया। बात सुनिए,
स्वपन जी मेरी बात सुनिए का जो 94 का फैसला था वो लागू था और उसी पे काम हो रहा था। इन्होंने आके नया विवाद क्या 94 का काम 2024 तक हो रहा था साहब? इतना कामों को नहीं लटकाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कुछ होने की स्थिति बनी आप वॉकआउट कर गए विधानसभा से कि तेरे राज में हम पानी नहीं जाने देंगे राजस्थान में। कुछ नहीं, इन्होंने स्वपन जी इन्होंने विवाद पैदा किया। विवाद के विवाद आपके घोषणा पत्र ने पैदा किया भीमराज जी। नहीं, अरे सुनिए सर, सुनिए जी, अब विवाद पैदा किया, हरियाणा को पूरा पाइपलाइन पूरा मालिक बना दिया। और कैसे बना दिया? उस टाइम बनी थी, उससे आपने एमओयू पढ़ा? कैसे बना दिया? उन्होंने कह दिया आपने एमओयू पढ़ा? साहब का सुनिए, खट्टर साहब ने आपने एमओयू पढ़ा? जो पार्टी का फ्लड का आपने एमओयू पढ़ा? क्या आपने डीपीआर देखा? एक सेकंड, एमओयू कहाँ है? किसने किया एमओयू का मेमोरेंडम तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ना? अरे कहाँ है एमओयू का मेमोरेंडम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, मेरे पास मौजूद है। इन्होंने नहीं कोई एमओयू नहीं है। अरे साहब 2 पन्नों का एमओयू है जिसका मेमोरेंडम मेरे पास मौजूद है। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। 4 महीने में कहा था हम डीपीआर बना देंगे, इन्होंने जुलाई में डीपीआर बनाई है जिसमें 60 नहीं, जुलाई में डीपीआर नहीं बनी है, अभी तो डीपीआर बन रही है। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट कर देता हूं, अभी डीपीआर बनी नहीं है, अभी डीपीआर पर काम चल रहा है, लेकिन वो अपने फाइनल स्टेज पर है। यहां पर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, लेकिन सुनिए, मैं आपको बताता हूं एमओयू जो हुआ है वो ये क्या कह रहा है। एमओयू ये कह रहा है कि a DPR shall be jointly prepared and finalized by the governments of Rajasthan and Haryana for transfer of water through underground pipelines during July to October up to 577 MCM for drinking water supply and other requirements for Churu, Sikar, Junjunu। उसमें नहरों से पानी आना था, इन्होंने पाइपलाइन फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक की दी हुई है। क्या चाहिए आपको? एक सेकंड, नरेंद्र खिचड़ ने लोकसभा में कहा था 2021 के अंदर का जब 250 किलोमीटर नहर कोटेशन बना हुआ है तो आप उसको लागू क्यों नहीं? फिर इन्होंने लागू करना है तो आप तो वहां बैठे ही थे ना, अगर सत्ता में आ जाते तो उसे रोकने के लिए। ये तो दिख रहा है ना, आप तो वहां पे बैठे ही थे, पानी जाने नहीं देना है। कहीं नहीं कहा। सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अन्य केस को भी शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले दयाराम महरिया जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ कागज है, कांग्रेस ने उतना संघर्ष नहीं किया है साहब। भीमराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, कांग्रेस ने उतना संघर्ष नहीं किया है जितना सुजला शेखावाटी समिति ने किया है। एक बार दयाराम महरिया जी को सुने आप। अरे स्वपन जी, अरे भीमराज जी, एक बार दयाराम जी को तो सुनिए। दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ पेपर भी दिखा रहे हैं आपको। हाँ दयाराम जी, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कोई के फैसले। अरे सुन तो लीजिए भीमराज जी, आपसे ज्यादा संघर्ष पानी के लिए सुजला कमेटी ने किया है। एक बार उनको सुनिए, दयाराम जी कुछ कह रहे हैं। ये मेरी सुनो, हाँ, ये पूरा का पूरा मेरी बात सुनो। ये स्क्रीन पर दिख रहा है तो पूरा का अब तक का जितना भी है ना 1994 का समझौता आपने देखा नहीं होगा। मैं आपको इसकी स्क्रीन पूरा का पूरा है ना समझौता, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 200 पेज का अब तक की अपडेट, जिसमें 17 फरवरी 2024 का समझौता भी शामिल है। बिल्कुल, अब कहीं से भी आप पूछ लीजिए। दूसरी बात, एमओयू सबसे पहले 17 फरवरी 2024 को हुआ है, उससे पहले कोई एमओयू नहीं हुआ। 5 राज्यों के बीच में मई 1994 में सैद्धांतिक रूप से यमुना नदी के बाढ़ के पानी को बंटवारे को लेकर के सहमति बनी थी। हाँ। उसके क्रियान्वयन या एमओयू तो दयाराम जी आप ये कह रहे हैं ना कि दरअसल यमुना जल समझौते पर अब तक कोई एमओयू हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। और ये कह रहे हैं यमुना समझौता कहां है? ये केंद्र सरकार के निर्देशन में और मध्यस्थता में द्विपक्षीय, मतलब त्रिपक्षीय भी कह सकते हैं, उनकी निगरानी में समझौता है, जिसमें अभय कुमार जी ने हस्ताक्षर किए हैं राजस्थान, और पंकज अग्रवाल जी ने हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, और देवाश्री मुखर्जी ने किया है। बिल्कुल, हाँ ये मेरे पास समझौता है। सबसे पहले सुजला शेखावाटी समिति के संरक्षक माननीय घनश्याम जी, ये है वो मेमोरेंडम मेरे पास भी मौजूद है, जो कांग्रेस अगर सत्ता में आती हरियाणा में तो कैंसिल करना चाहती थी, निरस्त करना चाहती थी। और इसमें यह बताया गया कि 577 MCM सिर्फ जुलाई से अक्टूबर तक मिलने वाला था और 24,000 क्यूसेक पानी फुल कैपेसिटी में मिलने वाला था। ऐसे समझौते थोड़ी होते हैं। तो 12 आप एक तो समझौते करते नहीं है, कोई कर ले तो उसको भी रोक देंगे। अजीब बात करते हैं। सागर जी को मैं शामिल कर रहा हूँ, सागर खाचरिया जी को मैं शामिल कर रहा हूँ। सागर खाचरिया जी, सागर जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सागर जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, सागर जी,
में दिखा क्या रहा आज आप हूं। छला हुआ ये महसूस सब कर रहे पूरा हैं? का पूरा समझौता रहा। आप मेरे को इस वार्ता के बाद में भी, इस संवाद के बाद में भी मेरे को व्हाट्सएप नंबर देना, पूरे के पूरी आपको अधिकृत ठीक है सूचना के दयाराम जी, अधिकार के थोड़ा सा तहत मैं ली आपको हुई रोकना चाहूंगा, कॉपी मैं बाकी भेजूंगा। गेस्ट को भी शामिल करना चाहता हूं। मेरा सवाल सागर खाचरिया जी आपसे है। सागर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या आज आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले, क्या आपको इस बात की भनक थी कि कांग्रेस हरियाणा में ये चाहती है कि हमारे सीकर को, झुंझुनू को पानी ना आए, या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चूरू हैं, और अब जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बने, नीम का थाना वगैरह? देखिए, पहला सवाल तो ये है आपका कि गठबंधन का है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। अभी आप पानी की बात कर रहे हैं। हाँ। जो यमुना का समझौता हुआ 5 राज्यों के बीच में 1994 में, वो पानी मिलना चाहिए था। 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है हरियाणा में भी और ऊपर भी। हाँ बिल्कुल। और 2014 के बाद में लगातार पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, अभी भी चलेगी, आगे भी। अभी दोनों ही पार्टियों ने जो समझौता हुआ, अगर वो करते देते तो 2014 तक कांग्रेस अगर उसमें प्रोग्रेस करती तो कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्रेस होती, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और 10 साल इन्होंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लेने के लिए। पहले वो करते थे, अभी वोट लेने के लिए इन्होंने लोकसभा के ठीक चुनाव पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सभाओं में कह दिया कि अभी यमुना का पानी हम लेके आ रहे हैं, बात हो गई। वो तो खट्टर साहब ने फिर कह दिया कि हम तो बाढ़ आएगी फिर देंगे, कोई पानी नहीं है, तो उनकी वो पोल खुल गई। अब भी अगर सरकार चाहे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब बैक नहीं किया जा सकता। अब आपने सरकारी दस्तावेज साइन कर लिए हैं। अब आपने जो 577 एमसीएम का वादा किया, या 24,000 क्यूसेक का जो कुल फुल कैपेसिटी का जो वादा किया है, आप उससे अब मुकर नहीं सकते। अब कागज हैं हमारे पास, लेकिन कोई आकर इस कागजों को निरस्त करने की बात करे तो वो राजस्थान का दोस्त कैसे, वो राजस्थान का दुश्मन क्यों नहीं? ना निरस्त नहीं करना है, जो हुआ है वो तो आए। 3 जिलों को पानी मिले, झुंझुनू, सीकर और राजगढ़, चूरू की तहसील को सिंचाई के लिए और पीने का पानी भी मिले। और भरतपुर को भी, उसमें भरतपुर का भी है, भरतपुर को भी पानी दिया जा रहा है अभी, लेकिन वो 20% के करीब दिया जा रहा है उसमें से। ये अभी देने का नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और वो भी वोट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माधोराम जी बताएंगे। तो कभी हरियाणा का नाम लेते हैं, कभी राजस्थान का नाम लेते हैं। इसमें माधोराम जी को अब बीच में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। माधोराम जी, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि इसी एमओयू में तो ये लिखा भी है कि भैया आप 4 महीने के भीतर डीपीआर बना देंगे। 4 महीने बीतने के बाद बजट में दिया कुमारी घोषणा करती हैं डीपीआर के लिए पैसा अलॉट करने की, और अब जानकारी ये मिल रही है कि डीपीआर का काम अपने अंतिम चरण पर है। क्या स्पीड है माधोराम जी? मान लीजिए अगर हरियाणा में कांग्रेस आ जाती तो ये सब इसलिए भी खत्म हो जाता क्योंकि आप भी तो उस पर तेजी से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो संपन्न जी, मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये डर था, जो चीज आप कह रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती, मैं भी हरियाणा में था, और मैंने जिस दिन ये पढ़ा कि हरियाणा में, आपने देखा कि उसका अगर घोषणा पत्र के पेज नंबर 14 पे आप देखेंगे, उन्होंने ये यमुना समझौता के अलावा भी एक चीज उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा जो शायद आपने देखा नहीं होगा। क्या? उन्होंने एक तो ये कहा कि यमुना नदी का पानी, ये पैरा 4/14 पे लिखा है कि यमुना नदी का पानी राजस्थान के दिए जाने के संबंध में समझौता किया है, उससे निरस्त किया जाएगा। हाँ। एक और सुनिए, साहिबी और दोहिनी आदि दक्षिण हरियाणा की नदियों का पानी भी राजस्थान के हिस्से से लिया जाएगा। हाँ। मेरे को ये बड़ी तकलीफ हुई कि हरियाणा में नहीं, लेकिन इससे माधोराम जी मुझे एक बात बताइए, अगर आप डीपीआर बना देते, 17 फरवरी को आपने कहा कि हम 4 महीने में डीपीआर बना लेंगे, मैं उस पे आऊंगा, और आप बना क्या रहे हैं? आप तो 2021 की डीपीआर को करेक्ट कर रहे हैं बस। मैं कह रहा हूँ, हम डीपीआर को करेक्ट कर रहे हैं, पानी भी लाएंगे, रिजर्वायर हम राजस्थान में बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, आप इंतजार तो करिए। कितना? पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दयाराम जी ने बहुत सारी चीजें बताई आपको। हाँ। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, अगर समझदार हो तो वो इशारा काफी है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का ये दायित्व नहीं बनता, जब यहाँ का नेता, सिक्कर का नेता वहां पे जाके भाषण दे रहा है सरकार बनाने के लिए, ये नहीं कह रहा
कि राजस्थान के हिस्से नहीं, का लेकिन पानी है। देखो कल देखो की तो देखो बात करो यार, देखो तुमने घोषणा देखो पत्र में देखो कैसे- माधुराम भाई अरे माधुराम घोषणा पत्र में माधुराम भाई आप मेरी बात सुनो देखो, माधुराम भाई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, नहीं नहीं 2 मिनट भीमराज जाखड़ जी मेरे को एक चीज यहाँ पर करेक्ट करनी है। मैं बता देता हूँ हाँ, 2 मिनट भीमराज भाई 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। माधुराम जी मेरी बात सुनिए, जो पानी नहीं भीमराज भाई भरेगा, 2 मिनट वो रुकिए, कांग्रेस की देन है, 2 मिनट। अरे कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ लगे हुए हैं आप? रुकिए मेरी बात, रुकिए भीमराज जी। माधुराम जी मेरी बात सुनिए। आपने कुछ अरे नहीं की। भीमराज जी आपने सिर्फ मुखबिरी और दलाली की है, ठीक है, और देश के लिए- आपने देश तो के दुश्मनी लिए निकाली गद्दारी की राजस्थान से, है, भीमराज जी। बीजेपी ने किया, वो आप- समझ रहे हैं आप इस बात और को? आप सुनो, आप देश अब और आप मेरी बात सुनो भीमराज जी और माधुराम जी, आप दोनों को मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से में कुछ तो आना था, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही होता। हम उस कुछ को भी काटने पर क्यों तुले? अभी तो और भी दिन पड़े हैं उस कुछ को और बेहतर बनाने के लिए। माधुराम जी अब मेरी बात सुनिए, माधुराम जी 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा और मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फरवरी से 4 महीने लेकर अगर आप नहीं भीमराज जी रुकिए, माधुराम जी मेरी बात सुनिए, माधुराम जी मेरी बात सुनिए। थोड़े से रह गए, चिंता मत करो, वो हमें भी पता है आप हरियाणा में चुनाव कैसे जीते, हमें भी पता है। कराना पसंद वो नहीं कोई करता काम हूं, के यहाँ नाम पर पे वोट नहीं म्यूट गिने कराऊंगा। आपको, हमें पता है हरियाणा में आपने क्या किया। ठीक है भीमराज वो तो जी, हमें पता है, हिसार अरे हमें भी पता आप वहां पर क्या करने वाले थे सत्ता में आने के बाद, दिख रहा है आपके घोषणा पत्र में। भीमराज जी रुकिए, माधुराम जी मेरी बात सुनिए। आप माधुराम जी आपको सवाल लेना होगा। माधुराम जी हमने नहरों से पानी लाने मैं मुझे आप दोनों से फिलहाल बात नहीं करनी, जब तक आप दोनों शांत नहीं होंगे और सवालों का जवाब नहीं देंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सागर खाचरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, पाइपों से पानी आज तक दोनों को म्यूट कर दे प्लीज। सागर खाचरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सागर खाचरिया जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो 17 फरवरी 2024 को एमओयू साइन हुआ उसमें कम से कम इतना तो है ना कि कुछ तो मिलेगा राजस्थान को, वो एक शुरुआत हो सकती है। सुधार की गुंजाइश के लिए तो सालों पड़े हैं। नहीं, पहले से है, अभी ये तो इन्होंने किया है, पहले से समझौता है और इन्होंने कहा हम पानी ला देंगे। अभी आप कह रहे थे डीपीआर की बात, ये डीपीआर नहीं बनाई। अभी अमराराम जी का सवाल था संसद में कि क्या हुआ इसका, पानी का वायदा किया है, अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो जवाब ये आया है कि अभी डीपीआर बनवाएंगे, बनी नहीं है अभी। और डीपीआर बनने से पहले इन्होंने सब जगह चुनाव में कह दिया, सभाओं में कह दिया कि पानी आ रहा है। जिम्मेदारी के साथ सागर भाई आपको ये बात बता रहा हूं कि डीपीआर अब जो बन रही है वो अपने अंतिम चरणों पर है। और वो बन क्या रही है, 2021 की जो डीपीआर है उसी में सुधार किया जा रहा है, आमूलचूल उसी में परिवर्तन कर वही फाइनल होगा। यहां तक तो बात है, लेकिन 1994 में जो हुआ था उसे एमओयू नहीं कहा जाता, वो समझौता नहीं था। माधुराज जी मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब मैं सागर भाई आपकी इजाजत हो तो सेव करना चाहूंगा। कर दीजिए दयाराम जी। पहली बात तो डीपीआर अब क्यों बन रही है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, स्वाभाविक भी है। हाँ, जाहिर तौर पर जिनको जानकारी नहीं है या आपने अध्ययन नहीं किया, माफ करें, इसलिए मैं कह रहा हूं। पहले सिर्फ हरियाणा का हित नहीं, सिर्फ राजस्थान के किसानों को और सिंचाई के लिए पानी मिलना था, और वो भी मिलना था सीकर को नहीं, झुंझुनू और चूरू को। इसके बाद में अब जो समझौता हुआ है, जब हमने 4 जनवरी 2024 को तात्कालिक जल संसाधन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी से और 26 जनवरी को भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके सुजला शेखावटी की समिति की ओर से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने ईआरसीएपी में मध्य प्रदेश का हित निहित किया है, इसी तरह से हम राजस्थान के साथ साथ में हरियाणा के किसानों का भी हित निहित करेंगे। और इसलिए पहले वाली जो डीपीआर बनी हुई थी वो डीपीआर के बजाय दूसरी डीपीआर बनानी पड़ेगी, वो संशोधित नहीं होगी। जिस एजेंसी ने डीपीआर बनाई है उनके अधिकृत व्यक्ति से मैंने बात की है, वो हरियाणा के 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले, उन्होंने गूगल से डीपीआर बनाई है, क्योंकि हरियाणा ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अधिकृत है, जो संवाद के बाद में मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज दूंगा। एक बात, दूसरी, इसीलिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और माननीय जो जल संसाधन के यहाँ पर प्रिंसिपल एसीएस हैं अभय कुमार जी, उनसे भी हमने बात की है, तो उन्होंने प्रस्ताव भेज रखा है और एक कमेटी के माध्यम से डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति में है, दोनों राज्यों के सहयोग से बनेगी। और एक खास बात यह है, स्ट्राइकिंग बात यह है, इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ चूरू, सीकर और झुंझुनू की बात नहीं है, कुछ दूसरे जिलों की भी बात है जिसको जोड़ा गया है, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स करके। नहीं, चार जिलों, उसको चौथे जिले का नाम लिखने की जगह उसे अदर डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में डाला गया है। दयाराम जी, आप देखेंगे उस एमओयू में लिखा है अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसका नाम लिखने की जगह
बस ये डाल दिया गया है नहीं, ताकि नीम का वो थाना भी कवर हो परंतु जाए। उसमें बात यही है कि ये चार्ज नीम का थाना है ना, नीम का थाना अदर डिस्ट्रिक्ट में नीम का थाना बाद में बना है, इसलिए ये जोड़ा गया है। Exactly। अब दूसरी बात में ये निवेदन करूं, अदर का मतलब नीम का थाना से है, 4 जिले हो गए, उस समय 3 थे। दूसरी बात में ये निवेदन करूं कि न केवल हरियाणा ने एमओयू किया है, बल्कि हरियाणा के बजट का 136 नंबर का बिंदु, मैं दोहरा रहा हूं, 136 बिंदु संख्या, मुझे ये बताते हुए, ये विधानसभा के जो बजट रखा गया उसमें मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सरप्लस वाटर का ही समझौता है, 4 महीने 123 दिन के लिए, और उसके अंदर सरप्लस वाटर इस साल के तो आंकड़े लेऊंगा, पिछले साल 5 लाख क्यूसेक, नहीं, लेकिन पानी है दिल्ली में छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। मैं इस लैंग्वेज को जो पढ़ रहा हूं उसमें वो आगे लिखते हैं कि आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक, जो आप जिन 3 महीनों की बात कर रहे हैं, इसमें मैं सहमत हूं, परंतु पानी इतना है, 5 लाख क्यूसेक है, वो दिल्ली में छोड़ा गया, और दिल्ली में छोड़ने के बाद कांग्रेस अगर इस समझौते को निरस्त करती तो दिल्ली का भी जो हक बन रहा था वो भी खत्म हो जाता, क्योंकि इस एमओयू वो खत्म भी हो जाता। दिल्ली में बाढ़ की समस्या का समाधान भी है पानी में, और इसके साथ साथ मैं अब आपको रोक रहा हूं, मैं अब आपको रोक रहा हूं, मेरे को माधवराम जी से एक सवाल लेना है। माधवराम जी, देखिए मेरी बात को समझिए, अगर आपकी डीपीआर 17 फरवरी को एमओयू साइन होने के बाद बन चुकी होती, परेशानी खत्म हो जाती क्योंकि काम चालू हो जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था कांग्रेस के लिए। प्रॉब्लम यह है कि आप भी तो कछुआ चाल चल रहे हैं, आप कौन सा इलाकों का गला तर करने के लिए बहुत तेजी दिखा रहे हैं। आपने देखिए जितनी कानूनी और जिस प्रकार का बीच में लोकसभा चुनाव आना निश्चित तौर पे कार्य इफेक्ट तो होता ही है, परंतु फिर भी मैं कहूंगा, भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने राज बनते ही इतना त्वरित कार्य इस पे किया और ये समझौता कराया। ये बहुत बड़ा छोटा मोटा नहीं है। आपको पता, सोमल जी मेरी बात सुनो एक बार, दयाराम जी यहाँ बैठे हैं, आपको पता है कि कोई भी सरकार जो पीछे सरकारें रही कांग्रेस की, वो किसी ने भी ताजे वाले हेड अपनी कुंड से पानी देने के लिए एग्री नहीं थे। वो वहां से वो पानी देना चाह रहे थे दिल्ली के यहाँ। 2021 में आएगा का फैसला है, पढ़ के आइए पहले। 2021 में हाईकोर्ट ने भेजा था, तो आपने 3 साल लटका के क्यों रखा? दिल्ली में आपकी सरकार थी ना, तो आप मंजूर करें। भीमराज जाखड़ जी पहले सही है, 2021 में हाईकोर्ट का फैसला है। भीमराज जाखड़ जी डिबेट्स में बैठकर आज अगर कांग्रेस अपना फेस बचाना चाहती है तो वो नहीं बचा सकती। कांग्रेस ने राजस्थान के खिलाफ वादा किया। 2021 में हाईकोर्ट का फैसला है जिसने अरे भीमराज जी, आपको समझना पड़ेगा, आपने जो वादा किया है वो राजस्थान के हित में कहीं से नहीं बैठ रहा था। क्यों नहीं किया? आप उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे वादे क्यों करना कि विवादों में आ जाना। भीमराज जी पहले डिबेट का अनुशासन पढ़ के आइए। भीमराज जी मेरी बात सुनिए। अनुशासन की कमी है। अरे भाई ठीक है, चलिए फिर यहाँ से अब आप दोनों चालू हो गए तो फिर कोई और तो बोल ही नहीं सकता। यहाँ से अगर आप दोनों चालू हो जाएंगे तो फिर तो कोई और कुछ बोल ही नहीं सकता, है ना? भीमराज जी मेरा सीधा सवाल है, आप सिंसियरली बताइए, इतना ज्यादा आप अपने वादे का बचाव कर रहे हैं, राजस्थान में शर्म नहीं आ रही आपको? सीधा सवाल है, वास्तविक है वो बता रहा हूँ। शर्म आना चाहिए ना ये वादा करके राजस्थान को मुंह दिखाने से पहले। आपको बता रहा हूँ किसको? हम कह रहे हैं, हमने मेरी बात सुनिए, 2021 में हाईकोर्ट का फैसला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।